नमस्कार विद्यार्थियों, आपके YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको फिलहाल चर्चा के अनुसार ये पता होगा कि कक्षा 12वीं मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो 18 जून 2020 को होने जा रहा है। काफ़ी दिनों तक लॉकडाउन रहा, उसके बाद अब राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया कि 18 जून को हम सोशल डिस्टेंसिंग के तहत पेपर लेने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, कई विद्यार्थियों की ये जैसे अभी लॉकडाउन लगा तो कई विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई को डिस्कनेक्ट कर दिया होगा। कई विद्यार्थी पढ़ नहीं पाए होंगे, कई विद्यार्थी पढ़ भी रहे होंगे, कई विद्यार्थी सो भी रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, मैंने एक छोटा सा कैलेंडर बनाने की यहाँ पर एक कोशिश की है। आप अगर इस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, ये मेरा जो है 15 डे का प्लान है। अगर इस 15 दिन के प्लान को आप इसी प्रकार से अगर स्टडी करते हो, बिल्कुल मन लगा के स्टडी करते हो, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप 100 आउट ऑफ 100 की नंबर ला सकते हो। तो मैं इसको शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले एक नोट वाली लाइन को पढ़ना चाहूंगा। आपको डेली 4 से 5 घंटे पढ़ाई करना ही है। मेरा ये जो 15 दिन का जो कैलेंडर है ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, इससे आपका सिलेबस, जब आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़ोगे तभी आपका सिलेबस पूरा होगा। आपको सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है। वैसे दोस्तों, सबके पास में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमको कोशिश ये करना है कि सुबह जल्दी से जल्दी उठे। आप ज्यादा से ज्यादा 5 बजे लगभग आप उठे तो आप 5 से 9-10 बजे तक अपना काम फिनिश कर सकते हो और फिर दिन में रेस्ट भी कर सकते हो। आपको अभी स्कूल जाना ही नहीं है, आपको घर पर ही रह करके पढ़ाई करना है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। विद्यार्थियों, कई लोग 9 बजे उठते हैं तो उनका दिन 9 बजे शुरू होता है, लेकिन अगर आप सुबह उठोगे तो आप दुनिया सेट करके काम करोगे। वैसे कहते भी हैं कि अगर सूरज आपको उठाए तो आपको कामयाबी जरूर मिलती है। अगर सूरज को आप उठाते हो तो आपको कामयाबी जरूर मिलती है, लेकिन अगर आपको सूरज उठाएगा तो आपको कामयाबी नहीं मिलती। तो सूरज को आप उठाना है, आपको पहले उठना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो शुरू करते हैं आज का कैलेंडर। और ये है कैलेंडर नंबर 1, डे नंबर 1। आपको सबसे पहले मैंने यहाँ पर पूरी किताब के जो 16 चैप्टर है आपके 12th क्लास के अंदर, उन 16 चैप्टरों को मैंने 3 भागों में बांटा है, इजी, मीडियम और हार्ड। हर विद्यार्थी के अलग अलग प्रश्नावलियां अलग अलग अपने हिसाब से हो सकती है। किसी को इजी कौन सी लगती है, किसी को इजी कौन सी लगती नहीं है। तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं, मैंने ये जो एनालिसिस किया है ये आपके टाइम के अकॉर्डिंग किया है। थोड़ा सा इजी भी देखा है और टाइम, कितने टाइम में वो कवर होगा उस हिसाब से मैंने, जो जल्दी टाइम में कवर होगा मैंने उसको इजी में डाल दिया, जो थोड़ा मीडियम टाइम लगाएगा उसको मैंने मीडियम में डाल दिया, और जो कुछ ज्यादा टाइम लगाएगी जो प्रश्नावलियां उसको मैंने हार्ड में डाल दी। हर विद्यार्थी की अलग अलग हैबिट होती है, किसी को कौन सी इजी लगती है, किसी को कौन सी लगती है, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से इस तरह से बनाया है। तो विद्यार्थियों, इजी में आपको 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्रश्नावलियां आपको इजी में मैंने कनेक्ट किया है। मीडियम के अंदर मैंने 4 प्रश्नावलियां ली है, 13 14 15 और 16, और हार्ड के अंदर मैंने 7 8 9 10 11 12। वैसे 10 11 12 छोटी छोटी प्रश्नावलियां है, टाइम इसमें लगता नहीं है, ज्यादा हार्ड ये है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ इसको इसलिए लिया है विद्यार्थियों, क्योंकि जब तक आप 7वीं 8वीं 9वीं नहीं पढ़ोगे तब तक आपको 10वीं 11वीं 12वीं के सवाल नहीं समझ में आएंगे। इसलिए मैंने इसको इन तीनों के बाद में ज्वाइन कर दिया। क्लियर? चलिए, कैसे पढ़ना है आपको। सबसे पहले डेट फर्स्ट 3 जून, कल 3 जून है, आज 2 जून को ये हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, और 3 जून से आपको ये फॉलो करना है। आज भी आप रेस्ट कर सकते हो चाहे तो, और 3 जून 2020 को आपको प्रश्नावली 1 2 और 3 किताब की जो प्रश्नावलियां हैं उसके और उसके उदाहरण, ये तीनों प्रश्नावलियों के आपको उदाहरण और प्रश्नावली कंप्लीट करना है। विद्यार्थी, ये 4 से 5 घंटे में तभी पॉसिबल होगा जब आपने इनको पहले से ही पढ़ रखा होगा। अगर आप स्टार्टिंग में शुरू से यदि पढ़ोगे, अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, फिर आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। अगर आपने साल भर पढ़ाई की है, थोड़ी सी भी आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड की नॉलेज है तो रिवीजन है। ये जो सारा कैलेंडर है ये रिवीजन के ऊपर है, तो रिवीजन में समय कम लगता है, इसलिए मैंने 4 से 5 घंटे में। अगर आपका 5 घंटे में भी ये 3 प्रश्नावली पूरी नहीं होती है तो आपको 6 घंटे भी देना है। जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको दूसरे दिन की प्लानिंग नहीं करनी है। एक दिन
के लिए आपको प्लानिंग कर लेनी है दूसरे दिन की, और ये जैसे ही टारगेट पूरा हो जाता है आपको यहाँ पर कैलेंडर पे राइट कर देना है कि हाँ मेरा ये डे पूरा हो चुका है, यस मैंने इसको पॉसिबल कर लिया है। अब मुझे नेक्स्ट प्रश्नावली की तैयारी करनी है, अब मुझे नेक्स्ट डे का प्लान सोचना है, उसके बारे में सोचना है। तो विद्यार्थियों जैसे ही दूसरा दिन आएगा आपको 4 जून 2020 को प्रश्नावली 4, 5 और 6 इसमें भी प्रश्नावली के सवाल और उदाहरण के सवाल करने हैं ओनली, और जैसे ये टारगेट खत्म हो जाएगा आपको यहाँ पर राइट कर देना है हाँ मैं ये टारगेट पूरा कर चुका हूँ। उसके बाद में विद्यार्थियों जो तीसरे दिन है 5 जून 2020 को मैंने क्या किया है, ये 1 से लेकर जो 6 तक आपने प्रश्नावली करी थी वहां पर तो आपको प्रश्नावली उदाहरण के सवाल करने हैं ओनली, लेकिन यहाँ पर आकर के आपको विविध प्रश्नावली करनी है। कौन सी करनी है? विविध जो भी पहली की विविध प्रश्नावली वो करना है, दूसरी की विविध करनी है, तीसरी की विविध करनी है। अगर इनको एक साथ करते हो आप तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का रिवीजन दोबारा फिर हो रहा है। तो मैंने इस हिसाब से इसको जमाया है। आपको ध्यान रखना है 5 घंटे में नहीं हुए तो भी आपको कंटिन्यू पढ़ना है जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद में विद्यार्थियों चौथे दिन 6 जून 2020 को आपको ईडीएम वाली जो प्रश्नावली है प्रश्नावली 13 और प्रश्नावली 14 उस प्रश्नावली के सवाल और उदाहरण के सवाल आपको करने हैं, और फिर इस तरह से आपको राइट लगाना है अपने कैलेंडर पे हाँ मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया है। इसके बाद में विद्यार्थियों 5वें दिन में जब आप चले जाओगे तो 7 जून 2020 को प्रश्नावली 15 और 16 की प्रश्नावली के सवाल करने हैं और उदाहरण के सवाल करने हैं, है ना। इजी प्रश्नावली है ये वैसे तो, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है इसलिए मैंने इसको मीडियम में काउंट किया है। प्रश्नावली और उदाहरण के सवाल करने, यहाँ पर आपको 2 ही प्रश्नावली मैंने लिखी है मीडियम के अंदर। 8 जून 2020 को आपको प्रश्नावली लेकर ये 13 से जो 16 4 प्रश्नावली थी इसकी विविध खत्म करनी है। क्लियर है विद्यार्थियों? तो जब आप यहाँ 6 दिन के अंदर अगर इस प्लान को बिल्कुल फॉलो कर लेते हो, बिल्कुल सिस्टम से कर लेते हो, बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग कर लेते हो, तो 7वें दिन पढ़ने की आपकी अपने आप इच्छा हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप काफी आधा कोर्स खत्म कर चुके हो, आधी किताब को खत्म कर चुके हो 6 डेज के अंदर। 7 डेज के अंदर जब आप जाओगे तो 9 जून 2020 में आपको प्रश्नावली 7 ओनली सिंगल 1 प्रश्नावली करनी है। उस प्रश्नावली के पूरे सवाल करने हैं आपको, उदाहरण करने हैं और विविध भी एक साथ करनी है। एक ही दिन में आपको पूरी 7वीं के बारे में बात करनी है। ये 9 जून 7वीं प्रश्नावली, क्या याद रखना है? 9 जून 7वीं प्रश्नावली, 9 जून 7वीं प्रश्नावली। क्लियर? इसके बाद में 10 जून 2020 को प्रश्नावली 8 कंप्लीट करनी है। प्रश्नावली, उदाहरण और विविध इनको एक साथ करना है और फिर कैलेंडर पे टिक लगाना है। जब तक कैलेंडर पे टिक नहीं लग जाए तब तक सोना नहीं है, ध्यान रखना। जब तक इस कैलेंडर पे टिक नहीं लग जाए तब तक सोना नहीं है। मैं मेरा टारगेट पूरा करूंगा उसके बाद सोऊंगा। क्लियर है? इसके बाद 11 जून 2020 प्रश्नावली, उदाहरण और विविध, ये तीनों प्रश्नावलियां थोड़ी लेंथी है, बड़ी है, इसलिए मैंने 1 डे में 1 प्रश्नावली का प्लान डाला है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है 11 जून प्रश्नावली 9, 11 जून प्रश्नावली 9। क्लियर है? इसके बाद में 12 जून 2020 को आपको 10वीं और 11वीं, छोटी है और थोड़ी सी मीडियम टाइप की है, एक तरह से कह सकते हैं। जब आप इन तीनों को पढ़ लोगे तो ये आपको समझ में आने लग जाएगी। 10वीं और 11वीं प्रश्नावली, उदाहरण और विविध एक साथ करके टिक लगा देना है। और फिर फाइनली लास्ट प्रश्नावली 12, 13 जून 11वां दिन प्रश्नावली 12वीं, प्रश्नावली, उदाहरण और विविध के सवाल करने हैं। तो विद्यार्थियों यहां से लेकर के 11 दिन के अंदर आपकी पूरी किताब एक बार पूरी तरह से रिवाइज हो सकती है। इसके बाद मैंने 15 दिन का बनाया है, तो मैं आपको 12वें दिन में आपको करना क्या है, अब आप 14 जून 2020 को प्रश्नावली 1 से लेकर के 8 तक, यानी आधी किताब दो भागों में मैंने बांट दिया, 1 से लेकर के 8 तक का आपको दौरान करना है। आपको जो भी डाउट आए होंगे यहाँ पर उन डाउट को क्लियर करना है। आपके संबंधित टीचर से, आपके संबंधित अध्यापक से, आपके बड़े बहन भाई अगर कोई ज्यादा इस संबंधित विषय से संबंधित जानकारी रखते हो तो उनसे आप किसी भी तरीके से YouTube चैनल से किसी भी तरीके से आपको ये डाउट क्लियर करना है। 14 जून को प्रश्नावली 1 से लेकर के 8 तक, और जो कमी रही है उसे पूरा करना है।
क्लियर विद्यार्थियों। इसके बाद में 13वें दिन की बात करते हैं 15 जून 2020। तो प्रश्नावली 9 से लेकर के 16 तक, कहां तक? 9 से लेकर के 16 तक का दौरान कार्य करना है। डाउट जो रहे थे उसको क्लियर करना है, जो कमी रही उसको पूरा करना है। तो दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक आपने पूरी किताब पढ़ी। इन 2 दिनों में पूरी किताब का रिवीजन कर लिया। अब आएगा डे नंबर 14 16 जून 2020 को आपको करना क्या है? रिलैक्स लेना है। आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा पुराने जो सोल्ड पेपर से उनको हल करना है। जितने भी गत वर्षों के 5 साल तक के आप ले सकते हो, उससे ज्यादा पुराने आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको ओनली 5 साल के पुराने यानी कि 19, 18, 17, 16, 15 तक के आप पेपर ले सकते हो और उनको हल करें और स्वयं अपना 1 दिन 3 घंटे 15 मिनट जो आपको बोर्ड में देना होता है उसका स्वयं का एक परीक्षण लेवे, एक टेस्ट खुद का लेवे। 3 घंटे 15 मिनट आपको पिन ड्रॉप साइलेंस जगह पर बैठना है, उसी तरीके से बैठना है जैसे आप पेपर में बैठे हुए हो, और ये हमारी हैबिट पे आपको इसके अंदर डालना है। दोस्तों फाइनली 15वां दिन 17 जून 18 जून के पहले 1 डे, इस दिन आपको एक टेस्ट लेना है ओनली खुद का। यहां तक आपने जो तैयारी की है वो बहुत ही शानदार तैयारी करी है। मैं मानता हूं अगर आपको इसमें फॉलो किया होगा तो आपकी जो 100% प्रिपेयर हो चुके होंगे। लेकिन आपको 17 जून को ओनली एक टेस्ट लेना है खुद का, और टेस्ट लेने के बाद में आपको फुल डे रेस्ट करना है, आपको माइंड को रेस्ट करना है। ठीक है, तो यहां तक की मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये 15 दिन का जो कैलेंडर है आप इसको अपनी नोटबुक में कहीं पर भी इसको कैलेंडर को उतार ले और आपको इसको दीवार पर चिपका करके और आज से इसको फॉलो करने लग जाइए विद्यार्थियों। 18 जून 2020 ये दोबारा नहीं आएगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद में डेट मिली है। अब डेट बढ़ने की संभावनाएं बहुत ही कम है। अब डेट नहीं बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है अब डेट नहीं बढ़ेगी, जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ चुकी है। अब आपको लास्ट आ चुका है, अब लास्ट की जो दीवार की जो लास्ट की जो वो है सीमा, वहां तक आप पहुंच चुके हो। लग जाइए, आज से ही आपकी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए और इस कैलेंडर को फॉलो कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव स्कूल लाखिनी के नाम के चैनल को जो है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो। थैंक यू।